खाप पंचायतों की तरफ से आईएनएलडी को समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए हम खुला ऐलान करते हैं कि बीजेपी जेजेपी का विरोध करे और अभय सिंह की सपोर्ट करे। ये कहाँ से एलनाबाद के 20 खाप पंचायत है क्या? पूरे सब हरियाणा खाप पंचायतें हैं कुछ। देखो, खाप पंचायतों का हम आदर करते हैं, लेकिन ये जो है ये सारा मैनेज चीज़ है। और इस चुनाव के समय में ये क्यों आया? बात ये है कि आज के दिन सपोर्ट सबको करना चाहिए किसानों के आंदोलन की। आज वो मुद्दा है। अब ये राजनीतिक रूप से क्या किसका क्या समर्थन लेते हैं, क्या दिखावा करते हैं, वो अलग बात है। लोकतंत्र है, हमें लोगों में विश्वास है और लोग जो वोट करेंगे वो अपना नफ़ा नुकसान देखेंगे। और एलनाबाद के लोगों पर हमें विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास करेंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को यहाँ से जिताएंगे। मैम, बहुत कम वक्त रह गया है। ऐसे वक्त में जब पंजाबी खास करके जो बेल्ट है, मैंने पहले भी सवाल किया था, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर अभी तक भी बीजेपी जेजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं पहुँच पाया है। कितना उसका असर आपको लगता है? किसान आंदोलन की सबसे बड़ी थ्योरी पंजाबी बेल्ट कहा जाता है, कितना उसका असल में हमें फ़ायदा मिलेगा? मैं फिर उस बात पर जाऊंगी कि कोई पंजाबी बेल्ट, कोई कुछ और बेल्ट नहीं है। ये एलनाबाद क्षेत्र है, 36 बिरादरी का क्षेत्र है और कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी में विश्वास रखती है। और हम सब से वोट की अपील करते हैं। हम अपने लिए करते हैं, अपनी विचारधारा के लिए करते हैं, अपने नेतृत्व के लिए करते हैं और अपने उम्मीदवार के लिए करते हैं। और हमें विश्वास है कि पूरा एलनाबाद हमारी बात पर और लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें। मैडम, एक अभय सिंह जी आरोप लगाते हैं गोविंद कांडा पे, बीजेपी पे, कि वो इसका चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरा वो लोगों को गाड़ी घोड़े देने की ऐसी बात कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। तो ऐसे में आपकी कांग्रेस कहाँ ठहरती है या आप इस बात से कैसे निपटेंगे? ये बात तो सारी जग जाहिर है कि कैसे सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग हो रहा है। और आप देखते हैं, वैसे तो लोग भी इस बात को देख रहे हैं और लोग हंस रहे हैं कि ये क्या हालात हैं लोकतंत्र के कि एक रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट जाते हैं, उनके साथ बसें की बसें भरी हुई हैं कमांडोज़ की, पुलिस की, और इस तरह से क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जाता है? इसका मतलब लोगों में विश्वास नहीं है या अपने आप में उनको आत्मविश्वास नहीं है कि लोगों के बीच में वो जा ही नहीं सकते हैं। और दुरुपयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं, लोगों ने भी बताया, हमने कंप्लेंट भी किया है कि कहीं पोल फेंक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अब देखो, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लोगों में चर्चा है कि पैसे का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, दुरुपयोग किया जाएगा, लेकिन सरकारी मशीनरी का तो दुरुपयोग सरेआम हो रहा है। तो कांग्रेस ने इसके लिए अपनी क्या रणनीति बनाई है? किस तरह से इन बातों से आप निपटेंगे? अब जो ऐसा क्या है, जो लोगों के बीच में ही नहीं जा सकते, अपने ऊपर विश्वास नहीं, लोगों में जानने की हिम्मत नहीं, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? एक वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ा सारी हर उस पे हो रहा है, व्हाट्सएप चुनाव जब अपनी बस के अंदर ही जब किसी भी जनसभा में जाते हैं तो जाति सूचित कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपत्तिजनक है जो, ऐसा कोई वीडियो वायरल? मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन मुझे पीछे मीडिया के साथियों ने ये बात कही, तो मैं यही कहूँगी कि देखो, जात पात से ये देश नहीं चल सकता। हम पहले भी कहते थे कि चाहे ये लोकदल है चाहे भाजपा है, कोई जात पात की राजनीति करता है, कोई धर्म की राजनीति करता है, इसका मतलब ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते और हमारे समाज में दरार डालने की कोशिश करते हैं। इसकी जगह नहीं हो सकती हमारे समाज में। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं। ये लोग चाहे कोई भी पार्टी हो, मैंने दोनों की बात कही, ये तोड़ने की बात करते हैं। लोगों को फैसला करना होगा। मैम, कांग्रेस का अहम मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप चुनाव? अहम मुद्दा यही है दोनों तरह का। एक तो जो पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का कुशासन हमारे प्रदेश पर कर रही है, लोगों को लोगों से बांटना, हमारे युवाओं के रोज़गार एकदम लिप्त हो चुके हैं, उद्योग लग नहीं रहे हैं, किसानों का बुरा हाल है, मंडियों का बुरा हाल है, खरीद हो नहीं रही, लोगों को अपनी कीमत मिल नहीं रही फसल की, डीएपी यूरिया मिल नहीं रहा है टाइम से, लाइनें लग जाती हैं। इतना गरीब आदमी के जहाँ भी जाओ सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारे को तो कार्ड ही नहीं, हमारे कार्ड बन रहे गरीबी रेखा के, कोई प्लॉट नहीं मिल रहे हैं।
आप दुकानदार से पूछो कितनी मंदी का बाजार है, तो तरह तरह की बात है। महंगाई, आज के दिन मुझे एक नागरिक बता दे जो इस महंगाई से बुरी तरह से प्रभावित ना हुआ। बच्चों की फीस देनी होती है, घर चलाना होता है। तो आज के दिन ऐसे हालात हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने थोप दिए। लोकदल ने इलेक्शन थोपा है, बाई इलेक्शन थोपा है एलनाबाद। हमारा मुद्दा ये है कि इन दोनों पार्टियों को आपने देखा, एक जो अपने राजनीतिक वजूद के लिए इलेक्शन थोप रहे हैं, लोगों के लिए नहीं, एलनाबाद के लिए नहीं, एलनाबाद के विकास के लिए नहीं। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की मैंने आपको की। तीसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है, हमारी पार्टी सबको साथ भी लेकर चलती है। जब हमारा समय था, 10 साल हमने राज किया, हमारी सरकार रही केंद्र में, राज्य में, उस समय हमने हर नागरिक के जीवन को सुधारने के लिए नीतियां बनाई, हर जगह हमने विकास पहुंचाया, सबको विकास में हिस्सा मिला। आगे आने वाले समय में भी, चाहे किसानों की बात है, गरीबों की बात है, शहरी की है, ग्रामीण की है, युवाओं के रोजगार की, महिलाओं की, हर तरह से हमने कार्य करना है। और आगे सबको मालूम है, सब जानते हैं, और हमारे लोग भी एक विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हम किन्हीं असूलों पर खड़े। अगली सरकार हरियाणा की जनता कांग्रेस की बनाएगी, और ये जानते हुए यहाँ पर एक पार्टी के वजूद का कोई मतलब नहीं, भाजपा की गलत नीतियों को वोट देने का कोई मतलब नहीं। अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, उसका रास्ता एलनाबाद की जनता यहाँ से खोलेगी और हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे। तब अभी 26 तारीख को डिप्टी सीएम और 27 को खट्टर साहब आ रहे हैं, कितना असर मानते हैं आप? देखो, सब अपने अपनी पार्टी के लिए आते हैं। असर तो ये है कि उनके पास है क्या कहने को। स्कैम पर स्कैम दिए हैं, घोटाले पर घोटाले दिए हैं, आम नागरिक बुरी तरह से दुखी है। ऐसा अपने इतिहास में पहली बार देखा होगा कि जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, कितने लोग नज़रबंद हैं, बाहर नहीं निकल पाते। कैसी सरकार है, कैसे चल रही है? ठीक है, वो आएंगे, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ है ही नहीं। आज चंद्रबाबू साहब भी मैम दौरे पर हैं लगातार, वो भी विरोध जता रहे हैं कि इस बार बीजेपी का विरोध किया जाए, बस चाहे किसको भी दे। कितना असरदार उनका दौरा मानते हैं? आज 3 स्थानों पर मुख्यतः उन्होंने किया है। देखो, उनका किसान का आंदोलन है, वो अपनी बात अपने किसानों के बीच में रखते हैं। हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भाजपा उम्मीदवार ये कह रहे हैं मैडम भी 2 दिवाली मनाएंगे, 2 तारीख और 4 तारीख को। दावा ही कर सकते हैं, और क्या है, और है क्या उनके पास? मैडम, कल को उसके बाद यहाँ दिखेंगे क्या चुनाव के बाद? मैडम, जो स्टार प्रचारक की कांग्रेस ने लिस्ट जारी की थी, उनमें से अभी तक कुछ ही देखने को मिला। क्या आगामी समय में जो ये 5-6 दिन बचे अगले हैं, 2-4 दिन में तकरीबन सबका ही हो जाएगा।